बिहार में कुढ़नी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, जहां मोकामा गोपालगंज उपचुनाव को लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन भाजपा और महागठबंधन के बीच एक एक की बराबरी पर छूटे इस मुकाबले से यह साफ नहीं हो पाया कि कौन जीता कौन हारा। मगर अब कुढ़नी उपचुनाव दोनों गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं जानकारों की माने तो कुढ़नी उपचुनाव के परिणाम से यह साफ हो जाएगा कि जिस वोट बैंक पर जदयू अभी तक दावा करता रहा है वो उनके साथ कितनी मजबूती से खड़ा है। वहीं सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि कुढ़नी में जदयू सियासी समीकरण में उलझ कर रह चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों चर्चा है, समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दरअसल जदयू और जीत के बीच कुछ उम्मीदवारों ने अड़चन डाल दी है, जिससे जदयू परेशान है। इसका कारण यह है कि कुढ़नी का जो सामाजिक समीकरण है उसमें मुस्लिम वोटर भी निर्णायक माने जाते हैं। मुस्लिम वोट अभी तक जदयू, राजद या महागठबंधन के साथ रहा है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने उम्मीदवार उतारकर जदयू के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि गोपालगंज में राजद उम्मीदवार को हराने में AIMIM की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और अब कुढ़नी में इस बार जदयू की जीत की राह कठिन बना रही है। वहीं बता दें कि इसके साथ ही कुछ ऐसा ही परेशानी मुकेश सहनी के उम्मीदवार उतारने पर जदयू को हो रहा है। कहा जा रहा है कि बोचहा में भूमिहार मतदाता बीजेपी से नाराज थे, आज भी उनकी नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई है। इसी का फायदा जदयू उठाना चाहता है। बता दें कि मोकामा उपचुनाव में भूमिहार वोटों का अधिकांश हिस्सा महागठबंधन को भी मिला था, जिसकी वजह से बीजेपी तब हार गई थी। हालांकि वहां यह भी बड़ी बात थी कि अनंत सिंह और उनका परिवार इस सीट से 6 बार से लगातार जीतता आ रहा है। लेकिन कुढ़नी में इस बार मुकेश सहनी ने भूमिहार उम्मीदवार देकर जदयू के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कहा जा रहा है कि अगर भूमिहार वोट में बंटवारा होता है तो इसका खामियाजा जदयू को भी उठाना पड़ेगा। इसी को रोकने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद कुढ़नी में कैंप कर रहे हैं। साथ ही जदयू के कई भूमिहार नेता भी कुढ़नी में जमे हुए हैं। लेकिन मुकेश सहनी के उम्मीदवार उतरने की वजह से सहनी वोटों में भी बंटवारा तय है, जिसका सबसे अधिक नुकसान जदयू को ही हो सकता है, क्योंकि अति पिछड़ा वोट पर जदयू दावा करता रहा है। वहीं कुढ़नी चुनाव को नजदीक से जानने वाले बताते हैं कि राजद से टिकट छिन जाने की वजह से राजद के स्थानीय कार्यकर्ता भी निराश हैं, जिसका खामियाजा भी जदयू को उठाना पड़ सकता है। हालांकि दूसरी ओर जदयू को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद शायद इनकी नाराजगी दूर हो, लेकिन वो किस हद तक दूर हो पाएगी यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि राजद से टिकट छिन जाने के बाद स्थानीय स्तर पर राजद के कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है। ऐसे में यादव और काफ़ी हद तक कुछ अन्य पिछड़े वर्ग के वोटर इधर उधर हो सकते हैं। ऐसे में सियासी समीकरण के लिहाज से देखें तो कुढ़नी उपचुनाव में सबके निशाने पर जदयू है। खैर, अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम में क्या नतीजा आता है, कौन बाजी मारता है और कौन फंस के रह जाता है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।